स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी सत्संगी प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बहुत ही अच्छा संदेश उज्जैन से, आश्रम से स्वामी जी ने, महाराज जी ने अपन लोगों के लिए भेजा है। जब से मैंने वो संदेश पढ़ा है, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया, दिल कली कली खिल गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहता हूँ वो संदेश आपको भी, आप तक भी पहुँचे, आप भी उसको सुनोगे। आपको सुनने के बाद में ये मुझे विश्वास है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके पास अगर 4 व्हीलर तो 4 व्हीलर, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल, और कोई है जो पैदल ही अपने प्यारे सत्संगी भाई बहनों को कहने लग जाएगा कि यार देखो ये मालिक का ऐसा संदेश आया है। मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ अपने रिश्तेदार, मिलने वाले जुलने वाले, आप सभी को लोगों को कहने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी दया की बरसात होने वाली है। उस संदेश को आप पढ़ोगे तो आप खुद महसूस करोगे मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी हमारा जो अजमेर डेरा टू आश्रम से भंडारा गया, आज 10 दिन हो गए, तो वहाँ से कुछ सत्संगी लोग गए, तो कल ही वो हमारे यहाँ आए। तो वो जो वहाँ की बातें बता रहे थे, वहाँ जो माहौल हो रहा है, जो सत्संगी भाई जो बातें बता रहे हैं, तो आप इतने बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इतनी दया की बरसात होने वाली है वहाँ पे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी काम हो निपटा लो मेरे प्यारे भाई बहनों। आज 19 तारीख हुई है, 26, 27 और 28 का जो वहाँ पे भंडारा होने वाला है, वो एक बहुत ही तपस्वी भंडारा होने वाला है मेरे प्यारे भाई बहनों। हकीकत में आप जितनी भी तपस्या करना चाहते हो कर लो, जितने लोगों को बताना चाहते हो बता दो, जितने लोगों को वहाँ लेके चलना चाहते हो आप ले चलो मेरे प्यारे भाई बहनों। ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा। इतना गोल्डन चांस है इस बार का कि देखिए 2 साल से कोरोना की वजह से भंडारा हो भी नहीं पाया। इतने लोग उत्साह है, और वहाँ पर जो दया मिलने वाली वो संदेश आपको जब पढ़ के सुनाएंगे तो आप फिर महसूस करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं तो कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी हमारे सत्संगी भाई बहन हैं, किसी को कहा सुना हो गया हो, किसी को क्या हो गया, उन सारी चीज़ों को छोड़ के सभी लोग प्रेम से इस भंडारे के अंदर, इस प्रभु का जो मालिक का जो भंडारा है उसमें एकजुट होके सभी आप वहाँ दया लेने चलें, ऐसा मेरा मान। मैं उस संदेश को थोड़ा सा आपके सामने पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ के सुनाने की। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव आश्रम, बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था, तपस्वी वार्षिक भंडारा 2022। दया प्रेम की वर्षा होगी, भीगेंगे हम सब लोग, वाह 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 वाह। इस शब्द को सुनो मेरे प्यारे भाई बहनों, और जब ये चीज़ आपके पास आवे तो आपको भी इसको पढ़ना है। पहला शब्द देखो, दया प्रेम की वर्षा होगी, भीगेंगे हम सब लोग। अब किस चीज़ से भीगेंगे आप सभी जानते हो कि कौन सी दया है, वो भी आप सब सत्संगी भाई समझ पा रहे होंगे। गुरु महाराज के समस्त नामदानी व बाद के नामदानी प्रेमियों, यानी नए पुराने सभी आगे, सादर सप्रेम जय गुरुदेव। पत्र के माध्यम से आप लोगों को याद कराना है कि परम पूज्य गुरु महाराज जी का 10वां वार्षिक भंडारा हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को अपने आश्रम उज्जैन में होने जा रहा है। भंडारे की तैयारी शुरू हो गई है, जिनमें देश और विदेश के प्रेमियों के पहुंचने की सूचना तो आ ही रही है, लेकिन इस लेकिन को आगे समझो मेरे प्यारे बहनों कि क्या शब्द है, कि देश विदेश के जो लोगों को जो आने की सूचना तो आ रही है, लेकिन ऊपरी शक्तियों के विराजमान रहने के भी संकेत है। ऊपरी शक्तियों के विराजमान रहने के भी संकेत हैं, आप समझ पा रहे होंगे, नहीं तो इसको गौर से समझिए। पुराने जो सत्संगी है उनसे आप इसके बारे में पूछिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। संकेत है, इसलिए उम्मीद है कि इतनी दया दुआ की बरसात होगी कि पूजन के दिन भी आने वाला खाली नहीं रहेगा, खाली नहीं जाएगा। यो तो जोई प्राप्त सोई जाना, कहने का मतलब वो तो जोई प्राप्त सोई जाना, जिसको मिलेगा वही जानेगा। बाबा जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए जितने प्रेमी हैं सबको गुरु महाराज की दया का अवसर प्राप्त हो रहा है, इसलिए फ़ायदा उठाना चाहिए। इस परिस्थिति अनुकूल रही तो, समय की परिस्थिति अनुकूल रही तो 26, 27, 28 को यानी तीनों दिन सत्संग नामदान होगा। इसलिए जब आइए तो नए लोगों को लेते आइए।
पूजन 27 मई की रात्रि में शुरू होगा। 27 मई की रात्रि में पूजन शुरू हो गया। भंडारे के लिए आप लोग जो आटा, अपने घर पर निकलने वाला घी, तेल, साग सब्जी लाते हैं, उसी के साथ अपना प्लास्टिक का बिछावना, यानी प्लास्टिक में जो उस पर यहाँ पर बिछा के बैठते हैं, पानी पीने का पात्र साथ लाएंगे तो अच्छा रहेगा। यानी ये चीज़ें अगर लेके नहीं भी जाएंगे तो कोई लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कि अपनी सुविधा रहेगी अपने साथ। कहा गया है कि अपने साधन सुविधा के साथ कहीं जाएं तो सदा सुखी हों। अपने साधन रहेगा तो झट से पानी पी लिया, भर के लिए बोतल रहेगी तो हम झट भी प्यास लगी पानी पी लिया। तो ये सारी चीज़ें हमें रखनी है ना। प्रेमियों, विश्वास करो, जो लोक परलोक बनाने का रास्ता आपको मिला है वह बिल्कुल सरल सामायिक है। इसलिए गुरु पर विश्वास करो, मन लगाकर सुमरण ध्यान भजन करते रहो। यह सुनने से नहीं करने से ही होगा। ये सुनने से नहीं करने से ही होगा। भ्रम और भूल में मत पड़ो। जर जमीन जोरू की चाह रखने वाले मनमुखी से दूर रहो। खान पान चरित्रवान सही रखो। अब नीचे जो है मालिक ने खुद ने पेन से लिखा है, जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ आपको। ये नीचे मालिक ने लिखा है, आप सभी नामदानियों को अचल अमर पद मिले, गुरु से ऐसी दया का भिखारी हूँ। महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी अपने लिख के दे रहे हैं, आप सभी नामदानियों को अचल अमर पद मिले गुरु महाराज से, यानी ऐसी दया मांग रहा हूँ, है ना। ऐसा दया मांग के भिखारी के रूप में मालिक से मांग रहे हैं। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपन लोगों के लिए ये मांग रहे हैं महाराज जी उस आत्मा से। नीचे मालिक के साइन है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे इतना सा कहना चाहूँगा कि ये जो संदेश बताया है, इस संदेश के सुनने के बाद में मैं बहुत गदगद हूँ, और हमारे बहुत सारे सत्संगी भाई गदगद हैं। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि अभी जो टाइम है उस टाइम पे आप लग जाइए और मालिक का ये संदेश जन जन तक पहुँचा दीजिए। क्योंकि मालिक ने कहा, जैसे हमने किसी को बताया, पुराने सत्संगी, पुराने, अभी कई लोग पुराने नामदानी है जिनको पता नहीं है इस संदेश के बारे में, तो उसको उनको बताना, सभी को, जितने भी नए पुराने सत्संगी भाई है सभी को ये चीज़ के बताना है कि इस बार जो तपस्वी भंडारा है उसमें बहुत बड़ी दया लगने वाली, बहुत बड़ी दया लगने वाली है। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज हम कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 20 साल से हम मालिक की जो भी है जो बताए उस काम को कर रहे हैं। हो सकता है कई लोग सत्संगी भाई कहते हैं मुझे कभी दिखा नहीं, कभी सुना नहीं, मुझे भी कभी दिखा नहीं, कभी सुनाई नहीं दिया। लेकिन हे मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बार ये दिल अंदर से बोल रहा है, बिल्कुल अंदर से दिल बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये जब आपके पास ये आवे, इसको आप 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी है आपके अंदर की जो आत्मा बोलेगी कि हाँ, इस बार मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस चीज़ से वंचित ना रह जाए। बस मैं इसी को सोच के ये देखा, कभी सामने से मैंने ऑडियो वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने देखा कल जब वो हमारे सत्संगी भाई यहाँ आए और उन्होंने जब वहाँ का बारे में बताया, तो मैंने कहा ये ज़्यादा से ज़्यादा सूचना हमें देनी चाहिए। इसलिए मेरे बोलने करने के अंदर हिंदी में कुछ भी त्रुटि रहेगी, मेरे छोटा भाई समझ के आप मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। पर ये ज़रूर कहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो हम देखिए, हमारे दादा परदादा नहीं रहे, दादा भी नहीं रहे, वो भी चले गए, परदादा भी चले गए, और मेरे तो पिताजी भी चले गए। इसका मतलब मुझे भी जाना है, हम सबको जाना है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सच्चाई है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे ये पहाड़ है, ट्रेनें हैं, और भी कई चीज़ें हैं, ये यहीं रहेगी। हमारा कमाया हुआ धन यहीं रह जाएगा, हमारा मकान यहीं रह जाएगा, सब चीज़ें यहीं रह जाएगी। हम गुरु महाराज के किस उद्देश्य से गए थे मेरे प्यारे भाई बहनों? किस चीज़ के लिए गए? उस आत्मा को परम धाम पहुँचाने के लिए, उस आत्मा को उसमें विलीन करने के लिए। और वो चीज़ हमें इस बार, जैसा कि बताया, कि ऊपरी शक्तियाँ भी विराजमान रहेगी। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे इतना सा कहना चाहूँगा, इस मौके को मत खो मेरे प्यारे बहनों, इस मौके को मत खो। कोई भी सत्संगी भाई ये नहीं पछता जाए कि काश मैं भी वहाँ चल गया होता तो आज 15 साल 10 साल से पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा था, और इस बार दया से वंचित ना रह जाए। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी वहाँ पहुँचें। वहाँ अस्पताल है, आपको पता है, फ्री के अंदर इलाज होता है, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कोई के अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है तो छोटी मोटी टेबलेट लेके चल जाना, है ना, यहाँ से, और वहाँ से आप आराम से दिखाना। और वहाँ से थोड़ी सी एक चीज़ का ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, कि कोशिश करो, जैसे हम हमारी सत्संगी की बात करते हैं, हम जब भी सत्संगी, हम जो बस द्वारा बस की है हमने, बस से हम जा रहे हैं, तो बस में हमने सभी सत्संगियों को बोल दिया कि भाई आप 3-4 ड्रेस ले लो वहाँ पे, क्या पता बहुत सारे लोग आएंगे, क्या पता हम कपड़े धो सकते हैं नहीं धो सकते हैं वहाँ पे, है ना, तो अब धोने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सूखेंगे हम तो तुरंत अब गियर चेंज कर लिए, घर ला के वापस धो लेंगे। तो हमारा इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और माताएं बहनें, आप जब भी चल रहे हैं तो आपसे एक और हमारा निवेदन है कि ये जेवर पहन के मत जाना मेरी माताएं बहनें, ये जेवर मत पहन के जाना, महंगी चीज़ें मत पहन के जाना, क्योंकि हमारा आधा ध्यान तो उसी के अंदर रह जाता है। हम मालिक जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं कि हम उस परम पिता परमेश्वर से दया मांगने कि हमारे भी यहाँ कुछ ऐसी दया हो जाए, उस उद्देश्य से लिए हम जा रहे हैं। तो उस उद्देश्य को ही मन में रखें, आप कहीं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं रखें। जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, जिस वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, उस वचन का ध्यान रखें। आप सभी का मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, छोड़ दो अंडा मांस शराब, इससे होती बुद्धि खराब, राम रहीम और कृष्ण मुरारी, सबके सबके शाकाहारी। है मेरे प्यारे भाई बहनों, 1 मिनट में और कहना चाहता हूँ आपको, पर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। हम जब भी यहाँ से लेके जा रहे हैं, मालिक ने एक सत्संग में कहा था, अरे हम बस में अगर कितने जो लोग जा रहे हैं, अगर मान लो 50 लोग हैं, किसी को पानी पिला दिया, किसी को कुछ खिला दिया, पता नहीं कौन सा कर्म कर्जा हमारा चूक गया। वहाँ हम सत्संग में जाएंगे, वहाँ किसी को अगर हमारे हाथ से पुरस्कार करते खाना खिला दिया या किसी को पानी पिला दिया, कोई कौन से स्टेट से होगा, कौन से स्टेट से होगा, कोई कहाँ से आएगा, कोई देश से आएगा, कोई विदेश से आया, अगर हमारे किसी भी चीज़ के लिए हमने उनको पानी भी पिला दिया, तो पता नहीं कौन सा जन्म चूकता हो गया, कौन सा कर्म चूकता हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए इसको छोटा ना समझे, वहाँ जाके आप बिल्कुल सेवा भी करें और मालिक की दया लुटें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।